क्या आपका वोट सुरक्षित है? ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा? राहुल गांधी किस हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर ये वोट चोरी क्या है। जय भीम दोस्तों, बात है 18 सितंबर 2025 की। राहुल गांधी के द्वारा फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जिसमें वो वोट चोरी को लेकर एक बड़े मुद्दे उठाते हैं। हालांकि वोट चोरी के मामले में ये उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। इससे पहले भी 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका अलग ही जोश था। बुलेट प्रूफ के साथ साथ हाइड्रोजन बम दिखाने तक बात कर दी। हम आपको हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी सीधे आरोप लगाते हैं ईसीआई के ऊपर। वो कहते हैं कि सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार वोट चोरों का मदद कर रहे हैं। ऐसा किस आधार पर बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। याद होगा 2023 में जो चुनाव हुआ था कर्नाटका में, जिसमें कुल 224 सीट थी। उसमें से 2 सीट आईएनडी, 1 सीट एसकेपी, 1 सीट केआरपीपी, 19 सीट जेडी, 66 सीट बीजेपी और 135 सीट कांग्रेस लेती है। कांग्रेस के लिए 1989 से यानी कि 34 साल के बाद ये पहली इतनी बड़ी जीत थी। फिर जैसे ही कांग्रेस पार्टी खुशी मनाने लगी, वहाँ की हाईकोर्ट मुल्लुर सीट पर रोक लगा देती है और दोबारा वोट गिनने की आदेश देती है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि गिनती करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ही जीतती है। पर उसी कर्नाटका में और एक सीट था जिसका जिक्र राहुल गांधी 18 सितंबर 2025 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पर किए है। जी, मैं बात कर रहा हूँ सीट नंबर 46 आलंद की। राहुल गांधी कहते हैं कि आलंद में करीब 6018 वोटर्स को डिलीट किया है बिना उनसे पूछे। मजे की बात यह है कि जिसने भी डिलीट किया और जिसका भी डिलीट हुआ, उनको खुद मालूम नहीं है कि उनका वोट डिलीट किया गया है। मतलब आप सोचो, आपको वोट डिलीट करना है। ईसीआई के रूल के अनुसार आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसका नाम है फॉर्म 7। इस फॉर्म में आपको नाम, पता और क्यों वोट डिलीट करना चाहते हो उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको उस फॉर्म को लेकर ईआर को देना पड़ेगा, मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। फिर इतना होने के बाद वहाँ के बीएलओ आपके घर आते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद आपका वोट काटा जा सकता है। यानी कि वोटर डिलीशन में 1-2 दिन लगता ही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब 36 सेकंड में 2 वोटों को डिलीट किया गया। मतलब गजब। शर्म की बात यह है कि जिसका भी वोटर लिस्ट में नंबर 1 आता है वही वोट डिलीट कर रहा है। मतलब आप सोचो, गांव में करीब 150 वोटर है, उसमें से जिसका सीरियल नंबर 1 आएगा बस वही वोट डिलीट कर सकता है। और ना 3, ना 4, ना 5, ना 8, ना 10, इनमें से कोई नहीं। ये कोई टेक्निकल इशू है या कोई जानबूझकर कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इससे हमारा भारत की डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे जनता की शक्ति खत्म हो जाएगी, तानाशाही या एक ही व्यक्ति का शासन रहेगा। अधिकार और स्वतंत्रता घटने के साथ साथ भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ जाएगी। भारत की पहचान पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर भारत एक ऐसा कंट्री बन जाएगी जो आज से 80 वर्ष पहले थी। बस नाम होगा भारत एक स्वतंत्रता देश है, लेकिन असल में हम गुलाम होंगे इन नेताओं के। एक फेमस ओडिया राइटर विश्वनाथ कर कहते हैं कि जड़े मनुष्य को यथार्थ रूपे जानिबाको हेले ताहार समग्र जीवन इतिहास जानिबा आवश्यक। यानी कि आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो तो बस इसका इतिहास देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा वो व्यक्ति कैसा है। खैर, आपका क्या राय है वोट चोरी को लेकर कमेंट में बताना। फिर मैं यही कहना चाहूंगा, ये हमारा देश है, इसका रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। आपके एक एक वोट हमारे देश की दीवार की एक एक ईंटें हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वोट चोरी किया गया है तो प्लीज आपके बीएलओ को बात कीजिए, वरना rahulgandhi.in पर जाकर रिपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो किसी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नहीं है, इसमें की गई हर एक बात की प्रूफ है। अगली वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताना। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।